कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश, राज्यों के सभी जिलों में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर जोर देने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक, राज्यों में अस्पतालों की पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया। आज से देश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग होगी शुरू। विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की होगी टेस्टिंग। देश में एक और कोरोना वैक्सीन को मिला मंजूरी। नेजल वैक्सीन को सरकार ने दी मंजूरी। बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी वैक्सीन। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूपी के आगरा में भी कोरोना को लेकर अलर्ट। ताजमहल आने वाले पर्यटकों के लिए ऑनलाइन टिकट की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग की मदद से हो रही है सैंपलिंग। 26 जनवरी से कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। गांव और ब्लॉक लेवल पर यात्रा की योजना। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा भारत जोड़ो यात्रा रोकने की साजिश हो रही है। आज दिल्ली पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। सिक्किम में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरा सेना के ट्रक। हादसे में 16 जवानों की मौत। राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख। सिक्किम सड़क हादसे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। ट्वीट करके सिक्किम में हुआ हादसा दुखद। इन सरकार का बड़ा फैसला, अगले 1 साल तक गरीबों को दिया जाएगा फ्री राशन मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। शिद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर गिरफ्तार। चंदा कोचर के पति दीपक कोचर भी गिरफ्तार। ज्ञान वापी मामले में नियमित पूजा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर अखिलेश ने फिर बोला हमला, कहा जनता को गुमराह कर धोखा दे रही है सरकार। यूनिवर्सिटी से एमओयू का झूठ हुआ बेनकाब। मैनपुरी उपचुनाव में जीत और चाचा के मिले साथ से अखिलेश का बड़ा मनोबल, कहा मैनपुरी मॉडल ने फेल किया, गुजरात मॉडल 2024 में मिलेगी कामयाबी। शिवपाल यादव पर बोले अखिलेश, बहुत जल्द चाचा को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। रामपुर में आई हार को लेकर बोले शिवपाल यादव, बेईमानी से रामपुर में हरा दिए गए, सपा के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह ने ट्रांसपोर्ट नगर में 12 छापा, 47 ट्रकों के चालान काटे गए और 28 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया। आनंदवन में 100 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर भाग खड़े हुए। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर आज तक के लिए रोक बरकरार। समय के अभाव की वजह से कल नहीं हो सकी सुनवाई। आज छुट्टी के बावजूद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास और साले शर्जील की 14 दिन बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है मामा भांजे। 5 जनवरी 2023 को होगी अगली सुनवाई। महाराजगंज में विधायक इरफान से जेल में मिली पत्नी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा इरफान जेल में ठीक है। बहराइच में थाने में फांसी लगाकर महिला सिपाही ने की खुदकुशी। परिजन लगाया दबाव में काम करने का आरोप। उन्नाव की रहने वाले निधि सिंह 2019 बैच की महिला सिपाही थी। बस्ती में टॉयलेट का अनोखा मामला आया सामने। एक ही रूम में लगवाई गई 2 टॉयलेट शीट। बहराइच में पीआरटी जवान ने पड़ोस के दबंगों पर लगाया हमले का आरोप। हमले के दौरान पीआरटी जवान के बच्चे की हुई मौत। गाजीपुर में बीएसएफ जवान की पत्नी की हत्या का खुलासा। पड़ोसी ने किया कत्ल, आरोपी के पास से पिस्टल बरामद। सहारनपुर में कार और डीसीएम की टक्कर, कार सवार 2 युवकों की हादसे में हुई मौत। सहारनपुर में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस और नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों की बैठक। सुरक्षा को लेकर हुआ मंथन। सहारनपुर पुलिस ने किया लूट का खुलासा। लाइसेंसी रिवॉल्वर समेत एक अभियुक्त गिरफ्तार। बहराइच के मरोचा प्राइमरी स्कूल में लड़ते हुए घुसे 2 सांड, हमले में 7 छात्र घायल। कानपुर देहात में निर्माणाधीन मकान के पास बने बिजली पुल पर उतरा करंट, एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर।
कौशाम्बी के बाइक शोरूम में हुई चोरी, 50,000 का नगद, मोबाइल फोन और लैपटॉप ले उड़े चोर। लखनऊ के फैजुल्लागंज में एंड स्टार अस्पताल में मारपीट, 75,000 रुपए बकाया रहने पर मरीज के परिजनों को पीटा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया मामले का संज्ञान, फर्जी अस्पताल को किया गया सील। लखनऊ के अलीगंज में लूटपाट की वारदात बढ़ी, चेन स्नेचर ने महिला को सोने बनाया निशाना, सोने की चेन खींचकर फरार हुए बाइक सवार, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। भदोही में अचानक पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, दबंग ने महिला की जमीन पर किया कब्जा, पुलिस ने महिला को जांच का दिया आश्वासन। बाराबंकी में वकील पर जानलेवा हमला, घात लगाकर हमलावरों ने किया वार, वकीलों में रोष। देवरिया में 8 गौ तस्कर गिरफ्तार, 26 गौवंश समेत पिकअप वाहन भी बरामद, पुलिस ने नाकाबंदी कर तस्करों पर कसा शिकंजा। जालौन में ओवरलोड वाहनों पर चला कानूनी हंटर, 14 ओवरलोड ट्रकों को किया गया सीज, एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई कार्रवाई। सुहेल दे स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष को मिली धमकी, रामजीत राजभर ने ओपी राजभर पर लगा आरोप, रामजीत राजभर ने ओपी राजभर खिलाफ दी तहरीर, सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने दिया जांच के आदेश। संभल में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने हीमोडायलिसिस यूनिट का किया उद्घाटन, चंदौसी सीएचसी में फ्री उपलब्ध होगी हीमोडायलिसिस की सुविधा। बागपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बालाजी धाम आश्रम में किए दर्शन। ललितपुर जिले मुख्यालय पर किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, योजनाओं को लेकर लगाए गए प्रदर्शनी। रायबरेली में अधिकारियों की मैराथन बैठक, सुशासन सप्ताह के तहत ग्रामीणों की समस्याओं का निदान करने के निर्देश। बरेली कैंट के धोपेश्वर नाथ मंदिर से कलश यात्रा का आयोजन, कल से होगी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। बलिया में रोडवेज बसें हुई खस्ता हाल, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की वारदात का पुलिस ने किया जल्द खुलासा, बाइक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शामली में हिंदू महासभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान का किया विरोध, शाहरुख खान का फूका पुतला। झांसी में डीआईजी जोगेन कुमार ने एसएसटी दफ्तर का किया निरीक्षण, अब पुलिस अफसरों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। आगरा के थाना हरिपर्वत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 20 दिसंबर को लूट का किया खुलासा, पुलिस ने मोबाइल और 1 लाख रुपए किए बरामद। जालौन में छात्रा का फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव, पड़ोस में बने मकान में फांसी पर लटका था शव, हत्या या आत्महत्या के जांच जारी। लखनऊ नगर निगम के आउटसोर्सिंग श्रमिकों ने किया प्रदर्शन, मार्ग प्रकाश विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है वेतन। महाराजगंज में घने कोहरे के कारण जंगल से सांबर भटककर गांव में आया, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पकड़ा। फतेहपुर में तेज रफ्तार टैंकर सड़क किनारे खड़ी बोरिंग मशीन से टकराया, हादसे में 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। कानपुर में बैंक में चोरी की वारदात से हड़कंप, गोल्ड चेस्ट चोरी का किया लाखों के सोना, सुरंग के जरिए बैंक में दाखिल हुए चोर, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंचकर जांच में जुटी। कुशीनगर में बाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात सुपरवाइजर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, आशा कार्यकर्ताओं से लिए 100 रुपए की घूस। फतेहपुर में कार और ट्रक की भिड़ंत, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस के लॉज में बवाल, अधिवक्ताओं के साथ एएमयू छात्रों ने जमकर की बदसलूकी, वीडियो वायरल। मेरठ में महाभारतकालीन धरती हसनापुर में सुरंग मिलने से हड़कंप, हसनापुर रोड पर पक्के तालाब के पास मिली सुरंग, पुरातत्व विभाग कार्बन डेटिंग के जरिए करेगा तहकीकात। उन्नाव में रुस्तम स्लॉटर हाउस में बीते 48 घंटों से आईची की छापेमारी, सूत्रों की माने तो मानक से अधिक मिली स्लॉटरिंग, लाइसेंसिंग मैनेजर तनवीर से हुई पूछताछ। लखनऊ में शारीरिक प्रताड़ना के चलते युवक ने लगाई फांसी, कौशल विकास केंद्र में करता था सीएनजी किट फिटर की ट्रेनिंग, पिता ने ट्रेनर समेत कई लोगों पर हत्या का लगा आरोप। गाजियाबाद में सेलिब्रेशन बैंकेट हॉल में बने अस्थायी निर्माण और फर्नीचर में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चंदौली में पोल्ट्री फार्म में करंट का कहर, इन्वर्टर के करंट से भाई बहन की मौत, पोल्ट्री फार्म पर चारा डालने गए थे। मेरठ में दंगाइयों से प्रशासन करेगा वसूली, 2019 में सीए प्रदर्शन के दौरान किया था सरकारी संपत्ति का नुकसान। आजमगढ़ में करोड़ों की जालसाजी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, तीनों को शेयर बाजार में
निवेश कर अधिक ब्याज दिलाने का दिया था झांसा। बांदा में हनी ट्रैप का एक और मामला सामने आया। सरगना महिला अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जौनपुर के रेवानीपुर ग्राम पंचायत में लकड़ी काटने को लेकर मारपीट वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सीतापुर में देर रात अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, 3 मवेशियों की जलकर मौत, घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख। बिजनौर में आवारा पशु से ग्रामीण परेशान, गुस्साए ग्रामीणों ने पशु को पंचायत घर के अंदर बांधकर अफसरों में मचा हड़कंप। आगरा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक युवक को रौंदकर फरार। यूपी एसटीएफ ने 25,000 के नामी देव नारायण गिरफ्तार को किया, साथी को किया दबोचा। एसडीएफ ने दोनों को आजमगढ़ से किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में चचेरे भाई ने अपने भाई को फावड़े से काटकर किया कत्ल, सूते हुए मनोज पर चचेरे भाई कालू ने फावड़े से किया हमला। घटना को देकर अंजाम आरोपी फरार हो गया। कानपुर देहात में विकास दुबे के भाई और जीजा को गैंगस्टर एक्ट में 5 साल की सजा हुई है। चंदौली में ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में फंसने के बाद हुआ हादसा। मथुरा में प्रसिद्ध लुक दाऊजी की प्रतिमा खंडित, असामाजिक तत्वों ने देर रात घटना को दिया अंजाम। मौके पर स्थानीय लोगों में जन आक्रोश। मथुरा में कोहरे की चादर में छाया शहर, विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार हुई कम, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। देहरादून में बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान शुरू, सचिवालय में बूस्टर डोज को लेकर कैंप लगाया गया। सीएम धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। विधानसभा के बाहर बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, कर्मचारी के साथ धरने पर बैठे पूर्व मंत्री प्रसाद नेतानी। बर्खास्तगी के बाद आज धरने का 5वां दिन। उत्तराखंड में बढ़ती कोरोना पर कांग्रेस की सरकार को सलाह, कहा सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए, अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून लागू, जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए संशोधित कानून लागू। राज्यपाल ने दी संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी, लालच देकर और जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा। हरिद्वार में बड़े पैमाने पर हटाया जा रहा अवैध अतिक्रमण, सौंदर्यीकरण और जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई। उत्तरकाशी में ऋण न चुकाने पर प्रदेश महामंत्री के होटल की कुर्की के आदेश। जिला सहकारी बैंक नई टीवी से ऋण लेकर न चुकाने पर जिला मजिस्ट्रेट का आदेश। पौड़ी में जिला प्रशासन और आरटीओ सख्त, सड़कों पर बिना फिटनेस के दौड़ रहे वाहनों का काटा गया चालान। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे का काम आगे बढ़ेगा, सीएम धामी ने पुलिस अधिकारी को दिए निर्देश। उत्तराखंड में विद्युत नियामक आयोग ने महंगी बिजली का प्रस्ताव लौटाया। यूपीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ बढ़ाने का भेजा था प्रस्ताव। घरेलू और उद्योगों की बिजली दरों को बढ़ाने का भेजा था प्रस्ताव। हरिद्वार में विक्स सेलो कंपनी के कर्मचारियों के जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन, डीएम ने कार्रवाई कर दिया आश्वासन। 600 से ज्यादा वर्करों को कंपनी ने निकाला। उत्तराखंड SSSC के 8 भर्तियों के संबंध में आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। विशेषज्ञ समिति एसएससी के अध्यक्ष को आज सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 8 भर्तियों का रिजल्ट नहीं किया गया था जारी। चंपावत के टनकपुर में मृतक आश्रित संगठन का धरना प्रदर्शन जारी। परिवहन निगम में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने की मांग। पूर्णागिरी मेले को लेकर हुई बैठक। टनकपुर तहसील सभागार में सभी संबंधित विभागों एवं मेला समिति के लोगों ने की बैठक। बागेश्वर में कुछ बदमाशों ने एक कार में लगाई आग, पुलिस ने आरोपी को शुरू की तलाश। उधम सिंह नगर में लाखों के स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस ने 141 ग्राम स्मैक की बरामद। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले श्रद्धा के पिता, बेटी के लिए इंसाफ की मांग। बांग्लादेश के खिलाफ मीरापुर टेस्ट में भारत को 87 रन की बढ़त, भारतीय टीम 314 रन पर ऑल आउट हुई। पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 93 रन। आईपीएल के नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिके सैम करन, ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया की कैमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा। जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर विभ्रांत शर्मा को सनराइजर्स ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल के ऑक्शन में 16.25 करोड़ के में बिके इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने बेन स्टोक्स को खरीदा। आईपीएल ऑक्शन भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। हैदराबाद ने मयंक को 8.25 करोड़ रुपए में खरीदा।
निकोल्स पूरन आईपीएल के सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज बने। पूरन को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा। गुजरात टाइटंस के लिए खेलेंगे तेज गेंदबाज शिवम मावी। गुजरात ने शिवम मावी को 6 करोड़ रुपए में खरीदा। लखनऊ के लिए आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। आईपीएल में अमित मिश्रा। लखनऊ ने अमित मिश्रा को 50 लाख के बेस प्राइस में खरीदा। हॉलीवुड एक्टर ऑरलैंडो ब्राउन को घरेलू हिंसा के आरोप में किया गया गिरफ्तार। पुलिस के सामने हंसते हुए किया गया पूछ। मराठी एक्ट्रेस जयश्री गायकवाड़ ने साजिद खान पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। वीडियो शेयर कर लगाया आरोप। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।